बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, लंबी ज़िंदगी दे। जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको नेक औलाद से नवाजे। जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं अल्लाह ताला सबको लंबी ज़िंदगी दे। अपने बच्चों के सर पर माँ बाप का साया कायम और दायम रहे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो को शुरू करती हूँ। तो माशाल्लाह से अब गर्मियाँ भी आ गई हैं, तो आज हम कौन सा काम कर रहे हैं वो मैं आपको शेयर करती हूँ। तो मेरी बेटी आयशा ने ना कस्सी उठा ली है। तो ऐसा थोड़ा सा ना ये इस मट्टी को ना बना रही है। तो कल हमने पानी लगाया था, यहाँ पे थोड़ी गीली थी, तो मैंने कहा चलो ये सूख जाए तो फिर हम ना इस पर ना वो गर्मी की सब्ज़ी लगाएंगे। तूरियाँ, कद्दू, गंवार, भिंडियाँ तो ये उगाएंगे। मुझे तो अच्छा, तो जगह तो बन गई है। अब मैं ना इसको खेल बनाती हूँ यहाँ पे, फिर हम सब्ज़ी लगाएंगे। वैसे अभी भी जो है ना ये जगह जो है ना गीली है, तो ये बिल्कुल सूख जाएगी, फिर हम यहाँ पे ना सब्ज़ी लगाएंगे। तो ये देखें, ये सही तरीके से अब बनी हुई है ये मट्टी। तो यहाँ पे कुछ यूट्यूबर हैं कि जो झूठ बोलते हैं और आपस में झगड़ा करते हैं मियाँ बीवी। तो ये ना इनकी सुलह होती है और बिल्कुल ये आपस में सही है। तो ये सब जो है ना ये ड्रामा करते हैं और दिखाने के लिए, ताकि हमारे व्यूज़ ज़्यादा हैं और हम झूठ बोलें। तो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे, शर्म हया दे कि वो इतना कुछ करते हैं कि अपनी हद से भी पार चले जाते हैं वो। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मैं ज़मीन ख़रीदूँगी और मैं घर बनवाऊँगी। तो शुक्र है मेरे मालिक का, मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। तो इसमें ना एक मेरा भाई है जिसका ये ज़मीन लेने में भी हाथ है और मेरे घर बनवाने में भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उसको भी इज़्ज़त दी है, अल्लाह ताला मुझे भी इज़्ज़त है। शुक्र है मेरे मालिक का, तो उसने मेरा साथ दिया, फुल सपोर्ट की। और बाकी सब जो है ना मेरी सपोर्ट में रहे। मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह सबको सलामत रखे, सबके बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे, अपनी अमान में रखे। तो आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो उस भाई की वजह से। तो मैं आपको इंशाल्लाह अपना घर भी दिखाऊंगी, जो मैंने न्यू घर बनवाया है, तो जो मेरा अभी भी काम हो रहा है, बन रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये देखो कि मैंने बहुत गरीबी देखी है। तो कभी हमने मियाँ बीवी आपस में लड़ाई नहीं की, ना कभी मैंने लड़ाई में आके ना कोई आपको वीडियो शेयर की है। तो जो भी मेरी वीडियो होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच्चों के साथ मिल के वीडियो बनाती हूँ, अपने मियाँ के साथ खड़ी होकर वीडियो बनाती हूँ। कभी हमने लड़ाई नहीं की, ना कभी मैंने झूठ बोला है। तो मेरी यही बहनों और भैयों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा शेयर किया करें, फुल वॉच किया करें, ताकि मेरा वाइट टाइम जल्दी पूरा हो सके। और आपको पहले भी पता है कि एक मेरा बड़ा चैनल था और वो था जवेद के पास, तो वो ले गया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक और लुटेरी फैमिली आई, मुझे ये नहीं पता था। तो देखो, जो मुश्किल वक्त में गरीब होता है ना, तो उसको पता नहीं चलता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो वो तो यही सोचता है ना कि मेरे पास रोज़ी रोटी के लिए मेरा कोई रोज़ी का ज़रिया बने और मैं अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी करके बच्चों को खिलाऊं। तो मैं उसी वक्त का इंतज़ार कर रही थी कि एक फैमिली मेरे पास धोखेबाज आई। मुझे ये पता नहीं था कि ये मेरे साथ उससे भी ज़्यादा बढ़ के धोखा करेंगे। तो चैनल मुझे मिला और उन लोगों ने मुझे चैनल दिया। 1 साल मैंने उस चैनल पे भी मेहनत की। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने जो नसीब मेरा था तो वो मुझे मिल रहा था उसमें भी। तो उसमें मुझे 1 हिस्सा मिलता था और 2 हिस्से वो चैनल वाले ले जाते थे। तो इतने लोग बेईमान हैं, मैं उनके अब नाम तो नहीं ले सकती। बस अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, अल्लाह ताला इज़्ज़त दे सबको। तो आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसी भाई की बदौलत है जो यहाँ तक हम पहुँचे हैं और सब कुछ हुआ है। तो शुक्र है मेरे मालिक का अल्हम्दुलिल्लाह। और आप बहनों और भाइयों ने सब ने मिल के थोड़ी थोड़ी सपोर्ट की, तो आज यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप बहनों और भाइयों की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और आपको पता है कि मेरे कमाने वाला कोई नहीं है। मेरे घर में मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम खुद सब कुछ करके इसी चैनल से हम खाते हैं रोज़ी रोटी। तो मेरा जो मियाँ है तो वो बीमार रहते हैं, वो उसका झूठ नहीं है, वो 10 साल से बीमार हैं। तो अल्लाह ताला मेरे मियाँ को सुख सियात दे, लंबी ज़िंदगी दे। फिर भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे पास मेरा मियाँ तो है ना, मैं बड़ी खुश नसीब हूँ। तो ऐसे भी कुछ मेरे विलेज के यूट्यूबर हैं कि जो झूठ बोलते हैं। गरीबों के लिए बाहर से हेल्प आती है तो वो लोग उनके लिए जाके पैसे ले जाते हैं, फिर उधर जाके ना वो घर बनवाते हैं। तो हल्की सी हल्की ईंट लेते हैं और हल्के से हल्का मटेरियल ख़रीदते हैं, ताकि कोशिश करते हैं कि हम आधे पैसे खुद बचा लें ताकि हमारा घर बन जाए। तो आज लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ तैयार की हुई हैं, इतने बड़े बड़े घर बनाए हुए हैं।
पर ये सारी झूठ बोल के और गरीबों के घर में जा के ना, जिसको ज़रूरत होता है कमरा बनाना, तो उधर जाके उनका कमरे को गिरवा देते हैं। जहाँ पे जो छत का सामान उतरता है तो वो कहते हैं ये छत का सामान ना हमने दफ्तर में जमा करवाना है, वो अपने घर ले जाते हैं। फिर वो उधर से उन सामान को बेच के एक हिस्सा उन पैसों से उस सामान से आ जाता है और एक हिस्सा उनसे लेते हैं कि जो उनको ये काम करवाते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसे लोगों से बचें। और मेरी बात का बुरा भी आपने नहीं मानना, ये नहीं कहना कि सिस्टर हमें ये बात कर रही है या ये क्यों कर रही है। सिर्फ आपको ये कह रही हूँ कि आप प्लीज़ आप हेल्प करें और आप कोशिश करें कि आप हकदार फैमिली को मिले और आप ईमानदार बंदों को दे, जो वहाँ जाके और आपकी ईमानदारी के साथ और सही तरीके के साथ गरीबों का हक भी ना किसी से छीने और गरीब को पूरा हक मिल सके। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने किसी का कोई ज़्यादा काम नहीं करवाया। तो ये मैं आपको नहीं कहना चाहती कि आप यूट्यूबरों को पैसे ना दें, आप पैसे भी ज़रूर दें। और आप जिस गरीब का घर का काम करवाना चाहते हो तो आप उनसे एक एक चीज़ के बारे में एक एक प्रूफ आप लिया करें। उनसे ये पूछें कि आपने ये जो ईंट लगाई है ये 1 नंबर है या 2 नंबर ईंट है। ऊपर से आप ये पूछा करें उनसे कि आप ये गारे की उसारी करवा रहे हो या सीमेंट की उसारी हो रही है। देखो जो गारे की उसारी होती है ना, उसमें उनमें से ना कमरा ज़्यादा अरसा नहीं चलता, वो बिल्कुल कच्चा कमरा होता है, उसकी ताकत भी नहीं होती। आखिर कच्ची मट्टी है और पक्का काम पक्का ही होता है। तो आप उनसे पूछ लिया करें कि ये आप किस चीज़ की उसारी करवा रहे हैं। तो अगर उसारी है सीमेंट की तो फिर बात तो सही है ना। तो अगर वो गारे की चुनाई करवा रहे हैं तो बिल्कुल गलत है काम वो। तो आप उधर से देते हैं उनको 3 लाख या 2 लाख आप भेज देते हैं। तो आप प्रूफ लिया करें, उनसे ये पूछा करें, अच्छा काम करवाएं ताकि एक अच्छा काम हो गरीब के घर का, ताकि वो आपको जितना अरसा भी उनका कमरा चल सके वो आपको दुआ करे। कि इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपसे पैसे लें फिर आधा हिस्सा अपने पास रखें। आज इतने उन्होंने बड़े बड़े घर बनवाए हुए हैं, इतनी कोठियाँ तैयार करवाई हुई हैं, ना वो आज तक मजदूरी की है उन्होंने, ना कोई काम करते हैं। उनके माशाल्लाह से अपने रकबे हैं और उनकी देखो कि कोई रोज़ी रोटी आज तक तो वो इतने पट्टे पे काम करते थे, एक वक्त था वो पट्टे पे कमाते थे। आज उनको जाके देखो बगैर एसी से वो बैठते ही नहीं है। आज तो वो उनके घर में एसी लगे हुए हैं। तो मैं जल नहीं रही, जो मैंने बातें की हैं तो खुदा के लिए आप ना गरीबों का हक तो ना खाया करें ना। तो बहुत सारी बातें बाहर हो गई हैं तो अंदर चलती हूँ और मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ कि नाम भी बताऊँगी उस भाई का जिस भाई ने ये मेरे घर का काम करवाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर का काम काफ़ी सारा हो चुका है। तो अंदर चलती हूँ और आपको अपना घर का काम भी दिखाती हूँ और आपको मैं अपना काम दिखाती हूँ कि मैं माशाल्लाह से ये दीवार को तार कर रही हूँ पानी के साथ। तो अब ये है ना इस दीवार को भी प्लास्टर करवाएंगे। तो ये मैंने 10 मरले का प्लाट खरीदा था और मेरे उस भाई ने मेरी काफ़ी सपोर्ट की है। वो यूके में रहता है मेरा भाई, तो उसने मुझे ना 10 मरले का प्लाट लेने का उसने मशवरा दिया था। तो उसने कहा ये सस्ता प्लाट आपको मिल रहा है तो आप ये मौका अपने हाथ में ना चुका है, आप ये प्लाट खरीदें ज़रूर। तो मैंने कुछ पैसे अपने भी लाए, कुछ मेरे भाई ने मुझे हेल्प की थी, तो ये मैंने प्लाट खरीदा। तो ये मेरा घर तैयार हो रहा है, आप देख लें। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचाया है। तो मैं उसी अपने भाई की आज बतौलत हूँ। तो मेरे भाई ने इतना मेरा साथ दिया है, बहुत ही ज़्यादा। मैं जितना भी अपने भाई का शुक्र अदा करूँ कम है। अल्लाह ताला मेरे भाई को लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उसके बच्चों को भी लंबी ज़िंदगी दे, सियात दे और जगह भी खरीद के दी। और साथ में जो मैंने घर बनवाया है, तैयार हो रहा है, तो इस घर में भी मेरे भाई ने हिस्सा मिलाया है। तो मैंने खुद भी कुछ किया है और आप सबकी सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मेरे बच्चों के घर ये नसीब करे। मैंने 3 कमरे बनवाए हैं, ये है ये अंदर से और बाहर से मुकम्मल प्लास्टर हो चुका है। तो अब इसका ना नीचे से फर्श लगवाना है, फर्श अभी रहते हैं। तो जब प्लास्टर मुकम्मल हो जाएंगे तो इंशाल्लाह फर्श भी लग जाएगा। तो ये घर मैं मुकम्मल तैयार करवाऊँगी, दिखाती हूँ। तो ये है दूसरा कमरा, उसका दरवाज़ा लगा हुआ नहीं है, इसका दरवाज़ा लग गया है, पर दरवाज़ा उसका भी आ गया है, मैंने वो भी लगवाना है। तो ये देखिए ये बहुत बड़ा कमरा है, ये भी सारा प्लास्टर हो गया है। अब तीसरा कमरा आपको दिखाती हूँ। ये छोटा सा है मेरा कमरा। हाँ, तो ये मेरी बेटी आयशा का कमरा है छोटा सा। तो जो यहाँ के यूट्यूबर हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा गुर्बत दिखाते हैं, गरीबी दिखाते हैं
और वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, और वो जो गरीबों की सपोर्ट आती है वो समेट के वो अपना घर बनवा के वो अपना घर छुपा लेते हैं। तो एक जगह ढूंढते हैं, थोड़ी सी जगह जहाँ पे वो कच्ची मट्टी पड़ी हो, एक छोटा सा कमरा कच्चा सा बना हुआ हो। कोशिश करते हैं कि हम उधर खड़े होकर वीडियो बनाएं ताकि अपने व्यूवर्स को दिखाएं, वहाँ पे हमदर्दी करें और वो हमें घर बनवा के दें, ताकि वो हमें इतना माल दें कि बहुत ही ज़्यादा। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे, और शुक्र है मेरे मालिक का, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है और मैंने इज़्ज़त कमाई है। शुक्र है मेरे मालिक का कि मैं अपना घर आज दिखा रही हूँ, मैंने कुछ भी किसी से नहीं छुपाया। ये माशाल्लाह से मेरा न्यू घर बन रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ उस फैमिली से कि मेरी सोच में भी नहीं था। हर मुश्किल वक्त में मेरे भाई ने मेरा साथ दिया है कि मेरे बच्चों का खर्चा दिया, और मेरे मियाँ के इलाज के लिए मेरे भाई ने साथ दिया, और आज तक उसने हमारा साथ नहीं छोड़ा। देखो कि अल्लाह ताला उसको कितना दे रहा है कि उसने अपने बच्चों को भी संभाला हुआ है, और वो मेरा भाई मेरे लिए भी इतना कुछ कर रहा है। अल्लाह उसको बहुत दे। अल्लाह ताला जो भी परेशानी में, अल्लाह ताला सबकी परेशानी दूर करे। जो बीमारी तकलीफ में, अल्लाह ताला सबकी बीमारियां तकलीफें दूर करें। सबको अल्लाह पाक खुशियाँ अता करे। तो जो ज़िंदगी के दिन गुजर गए हैं अल्लाह ताला वो बख्श दे, जो आगे रहते हैं वो तो मेरे अल्लाह ज़िंदगी के दिन रहते हैं, तो अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे। और मज़े की बात तो आपको ये बताऊं कि 1 साल पूरा हो गया है मैंने भाई के साथ रब्ता किया है। वो मेरा भाई बात करते हैं हमसे, मैंने कभी नाम तक नहीं पूछा। तो ये कभी मैंने उसको ये भी नहीं कहा कि भैया अपना नाम तो बताएं, मैं नाम तक नहीं जानती, सिर्फ भाई बुलाती हूँ, वो मुझे बहन बुलाते हैं। देखो कि वो अल्लाह का एक फरिश्ता बन के मेरे पास आया है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे 3 कमरे दिए हैं, और माशाल्लाह से कि यूट्यूबर जो गरीबों के जाके कमरे बनवाते हैं, तो एक कमरा बनवाते हैं ना तो फिर भी वो लड़ाई कर के बनवाते हैं। कभी कहते हैं मजदूरी खुद भरो, कभी कहते हैं ये मटीरियल हमने खरीदा है तो ये आप खरीदो। ये बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं। तो आज शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद अपना अच्छे तरीके से और बेलौस हो के काम करवा रही हूँ। तो मेरा अपना घर है, मैंने अच्छी ईंटें मंगवाई हैं और अच्छा काम करवाया है। तो मैंने ये गारे की चुनाई नहीं करवाई, मैंने सीमेंट की सारी सीमेंट की उसारी करवाई है। तो मेरे भाई ने मुझे कहा था कि आपने ना ये सारी 9 इंची के आपने ये दीवारें रखनी है कमरे की। तो आगे मेरे भाई ने कहा कि दीवार को भी देखेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ईंटें भी मेरी बच गई हैं, और मैंने दीवार भी पूरी मुकम्मल करवा ली है, और पिलर रखवाए हैं साइड में ताकि मजबूत हो सके। तो जब बाहर चलती हूँ थोड़ा सा काम आपको बाहर भी दिखाती हूँ। हुई है बाहर, ये देख लें आप। तो सारा मटेरियल मुकम्मल तैयार मेरे पास एडवांस पड़ा है कि किसी चीज़ की कमी ना हो, मिस्त्री को रोका ना जाए और काम मेरा रुक ना जाए। हर चीज़ मैं टाइम से उसको दे देती हूँ मेरे भाई को। मेरा भाई भी अपना काम समझ के वो कर रहा है। तो मैं ये ठेके पे काम नहीं करवा रही, मैं दहाड़ी देती हूँ उसको। मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, और मैंने ज़्यादा उसको देखो कम पैसों से मैंने ये काम करवाया है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम इतना हो गया है, बहुत ही अच्छा। तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है मेरा घर आपको कैसा लगा, मेरी बातें आपको कैसी लगी। कोई मुझसे गलती हो गई हो तो आपने मुझे माफ़ कर देना है। और मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, आपने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, फुल वॉच करना है। अपना, अपनी फैमिली का, अपने साथ रहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे साथ रहने वालों को दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उस वक्त के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।